It's chipped straight to Chapman and Jacob Duff. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं उस्मान शरीफ और आप देख रहे हैं प्रोग्राम खेल और खिलाड़ी। नाज़रीन, पाकिस्तान की टीम कुछ दिन पहले दौरा न्यूजीलैंड कर रही थी, जहां पर पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान 3 T20 मैचेस और 2 टेस्ट मैच खेले गए। न्यूजीलैंड की टीम ने बहुत अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा किया और हर खिलाड़ी हर शोबे में, चाहे वो बैटिंग का हो, बॉलिंग का हो या फील्डिंग का, बहुत मजबूत नज़र आए और इन्हीं तीनों शोबों में उन्होंने पाकिस्तान की टीम को बांध कर रखा। नतीजन न्यूजीलैंड की टीम ने टेस्ट सीरीज़ भी जीत ली और T20 सीरीज़ भी जीत ली। दूसरी तरफ देखा जाए तो पाकिस्तान की टीम बहुत सारी मुश्किलात का शिकार रही कोविड-19 की वजह से, और इंजरीज़ जो हैं पाकिस्तान की टीम का मुकद्दर बन गई। हर मैच से पहले एक नया तजर्बा किया गया, खिलाड़ी चेंज किए गए, कप्तान चेंज किए गए, जिसकी वजह से पाकिस्तान की टीम की परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा लो हो गई और सोशल मीडिया पर इनको बहुत ज़्यादा तनकीद का निशाना बनाया गया, तूफ़ान बर्पा हो गया और बहुत सारा उन्होंने मुतालबात, सार्फिन ने मुतालबात शुरू कर दिए कि हेड कोच इंज़मामुल हक और मिसबुल हक चीफ सेलेक्टर हैं, उनके इस्तीफ़े लेने का मुतालबा किया गया और टीम को की तश्कील नौ का भी मुतालबा कर दिया। लेकिन अब पाकिस्तान की टीम के लिए एक और बहुत सुनहरा मौका है, क्योंकि न्यूजीलैंड की टीम पाकिस्तान का दौरा कर रही है। अगर इस दौरे के दौरान अगर पाकिस्तान की टीम अच्छा खेल का मुजाहरा करती है अपने होम ग्राउंड में, तो वो शायद पाकिस्तान की टीम को कोई तोहफ़ा दे सके। नाज़रीन, साउथ अफ्रीका की टीम इस वक्त पाकिस्तान के दौरे पर है और ये हफ्ते के रोज़ कराची एयरपोर्ट पर पहुंचे, जिस पर उन्हें सख्त सिक्योरिटी पर के साथ होटल लाया गया और अब वहां पर उनके कोरोना टेस्ट जारी हैं, आइसोलेशन में है। अफ्रीका की टीम ने 14 साल के बाद पाकिस्तान का दौरा किया है। लास्ट दौरा जो है वो 2007 में किया था और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से साउथ अफ्रीका की टीम के खिलाड़ियों के दोनों टेस्ट नेगेटिव आने पर उनको कराची जिम खाना पर ट्रेनिंग सेशन की इजाज़त दे दी जाएगी। उसके बाद 17 और 22 जनवरी को उनको फुल फ्लेज ट्रेनिंग के लिए कराची स्टेडियम की भी इजाज़त मिल जाएगी। हमने अपना लास्ट प्रोग्राम खेल और खिलाड़ी प्रोग्राम को हम अवाम की अदालत में लेकर गए, जहां पर अवाम ने मुख्तलिफ राय दी और वो बहुत ज़्यादा मायूस भी नज़र आए। किसी ने ये कहा कि पाकिस्तान के खिलाड़ी कप्तानी के दौड़ में शामिल हो गए हैं, खिलाड़ी जो है वो अपने लिए खेलते हैं, पाकिस्तान की टीम के लिए, पाकिस्तान के लिए वो नहीं खेलते। दूसरी तरफ कुछ ने कहा कि पाकिस्तान की टीम को एक्सपेरिमेंट नहीं करने चाहिए थे, मैनेजमेंट ने वहाँ पर गलत एक्सपेरिमेंट किए, क्योंकि सामने कोई ज़िम्बाब्वे की टीम तो मौजूद नहीं थी, बहुत बड़ी प्रोफेशनल टीम आपके सामने मौजूद है और आप वहाँ पर जाकर नए तजर्बे कर रहे हैं। नाजरीन, अब हम छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं। It's chipped straight to Chapman and Jacob Duff. वेलकम टू शॉर्ट ब्रेक। ब्रेक से पहले हम आपको कुछ पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका के बारे में कुछ मालूमात से आगाह कर रहे थे। इस वक्त अफ्रीका की टीम जो है वो 21 खिलाड़ियों पर मुश्तमिल है, जिनकी कुछ डिटेल्स इस तरह है। कप्तान डी कॉक हैं, टिम्बा बाउमा हैं, एडमंड मार्करम हैं, फेफ डु प्लेसिस हैं, कीजो सोडैन एल्गरल है और डाइवरन प्रिटोरियस है, कैशफ महाराज हैं, लुंगी नगरी है, रूसी वेंडार है, एनरिच नार्चेज हैं और विलियम मल्डर हैं, लुथू सीमापला हैं,
اور اس کے ساتھ بیورن ہیڈرکس ہیں، کائک ویرن ہیں، سارل ایری بھی ہے، اور کیگون پیٹرسن ہیں، تبریز شمسی ہیں، جارج لینڈ ہیں، اور ڈیرن ڈو پلیوین ہیں اور مارکو جانسن ہیں۔ پاکستان اور جنوبی افریقہ کے مابین 27ویں ٹیسٹ میچ کراچی میں کھیلا جائے گا۔ دونوں ٹیمیں پہلی مرتبہ 1995 اور آخری مرتبہ 2019 میں مد مقابل آئیں۔ اس سے قبل کراچی میں کھیلا گیا واحد ٹیسٹ میچ جنوبی افریقہ نے جیتا تھا۔ کپتان بابر اعظم حریف ٹیم کے خلاف اب تک کھیلے گئے 3 ٹیسٹ میچوں میں 36.83 کی اوسط سے رنز بنا چکے ہیں۔ شاہین افریدی 2 میچز میں 9 وکٹیں اپنے نام کر چکے ہیں۔ یہ سیریز ہمارے لیے مہمان ٹیم کے خلاف اعداد و شمار بہتر بنانے کا ایک سنہری موقع ہے۔ مصباح الحق ہیڈ کوچ قومی کرکٹ ٹیم پاکستان آسان حریف نہیں، انہیں ہوم گراؤنڈ پر شکست دینے کے لیے بھرپور حکمت عملی کے ساتھ میدان میں اتریں گے۔ مارک باؤچر ہیڈ کوچ جنوبی افریقہ ٹیم۔ پاکستان اور جنوبی افریقہ کے مابین 2 ٹیسٹ میچوں پر مشتمل سیریز 26 جنوری سے نیشنل اسٹیڈیم کراچی کے تاریخی گراؤنڈ میں شروع ہوگی۔ یہ 27واں موقع ہوگا کہ جب دونوں ممالک کی ٹیمیں طویل طرز کی کرکٹ میں مد مقابل آئیں گی۔ دونوں ٹیمیں 19 جنوری 1995 کو پہلی مرتبہ ٹیسٹ میچ کھیلنے کے لیے میدان میں اتری تھیں، جہاں فتح حاصل کرنے والی میزبان ٹیم کا پاکستان کے خلاف ٹیسٹ ریکارڈ اب بھی بہترین ہے۔ اب تک کھیلے گئے 26 میں سے 14 مقابلوں میں پاکستان نے کامیابیاں حاصل کی ہیں، جبکہ 7 میچز ڈرا ہوئے۔ 15 میچوں میں جنوبی افریقہ نے فتح سمیٹی۔ دونوں ٹیموں کے مابین آخری ٹیسٹ میچ جنوری 2019 میں جنوبی افریقہ کے سپر اسپورٹ گراؤنڈ اسٹیڈیم میں کھیلا گیا، جہاں فاتح میزبان ٹیم کے حصے میں آئی۔ اس سے قبل پاکستان اپنی سرزمین پر کل 60 ٹیسٹ میچوں میں جنوبی افریقہ کی میزبانی کر چکی ہے، جہاں 1 میں سے فتح اور 2 میں شکست کا سامنا کرنا پڑا، جبکہ 4 میچز ڈرا ہوئے۔ دونوں ٹیموں کے مابین نیشنل اسٹیڈیم کراچی میں 2007 میں کھیلا گیا واحد ٹیسٹ میچ جنوبی افریقہ نے جیتا تھا۔ موجودہ ٹیسٹ ریکارڈ میں شامل اظہر علی سب سے زیادہ مرتبہ ٹیسٹ کرکٹ میں حریف ٹیم کا سامنا کر چکے ہیں۔ وہ جنوبی افریقہ کے خلاف 10 ٹیسٹ میچوں میں 25.31 کی اوسط سے 481 رنز بنا چکے ہیں۔ تاہم کپتان بابر اعظم اب تک 3 ٹیسٹ میچوں میں حریف ٹیم کے خلاف ایکشن میں نظر آئے، جہاں انہوں نے 36.83 کی اوسط سے 221 رنز بنائے، جس میں 2 نصف سینچریاں بھی شامل ہیں۔ قومی کرکٹ ٹیم کی موجودہ فاسٹ بالر اٹیک کو لیڈ کرنے والے فاسٹ بالر شاہین شاہ افریدی اب تک 2 ٹیسٹ میچوں میں جنوبی افریقہ کے خلاف ایکشن میں آ چکے ہیں۔ بائیں ہاتھ کے فاسٹ بالر ان 2 ٹیسٹ میچوں میں 3 اننگز میں 9 وکٹیں اپنے نام کر چکے ہیں۔ آل راؤنڈر فہیم اشرف صرف 1 مرتبہ حریف ٹیم کے مد مقابل آ چکے ہیں۔ انہوں نے اس میچ میں 6 کھلاڑیوں کو پیویلین کی راہ دکھائی تھی۔ مہمان ٹیم کے کپتان ڈی کوک کا پاکستان کے خلاف ریکارڈ موجودہ اسکواڈ میں شامل دیگر کھلاڑیوں میں سب سے بہتر ہے۔ انہوں نے پاکستان کے خلاف اب تک کھیلے گئے 3 ٹیسٹ میچوں میں 62.75 کی اوسط سے 251 رنز بنا رکھے ہیں۔ سابق کپتان فاسٹ ڈوپلیسی میزبان ٹیم کے خلاف 60 ٹیسٹ میچوں میں شرکت کر چکے ہیں، جہاں ان کے رنز بنانے کی کل تعداد 246 ہے۔ دونوں ممالک کے خلاف آخری سیریز میں 18.70 کی اوسط سے 17 وکٹیں اپنے نام کی تھیں۔ مصباح الحق ہیڈ کوچ قومی کرکٹ ٹیم کے ہیڈ کوچ مصباح الحق کا کہنا ہے کہ جنوبی افریقہ کی ٹیم ٹیسٹ میں کبھی بھی آسان حریف نہیں رہی، تاہم مہمان ٹیم
13 साल बाद पाकिस्तान का मैदानों में क्रिकेट खेलेगी, जिसका एडवांटेज पाकिस्तान को होगा। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के पास मेज़बान टीम के ख़िलाफ़ अपने टेस्ट रिकॉर्ड को बेहतर बनाने का ये एक सुनहरी मौका है। हेड कोच कौमी क्रिकेट टीम का मज़ीद कहना था कि आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप में शामिल ये दोनों टेस्ट मैचेस पाकिस्तान की बहुत अहमियत के हामिल हैं और हम इन दोनों मैचेस में शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा करके पॉइंट्स टेबल पर अपनी पोजीशन को मुस्तहकम करने की पूरी कोशिश करेंगे। मिसबाहुल हक ने कहा कि अपने होम ग्राउंड पर क्रिकेट खेलना हमेशा से खिलाड़ियों की हौसला अफजाई का सबब बनता रहा है। यही वजह है कि हमारे खिलाड़ियों ने श्रीलंका बांग्लादेश के खिलाफ होम सीरीज़ मैचेस में बेहतरीन खेल का मुजाहरा भी किया था। उन्होंने कहा कि जनूबी अफ्रीका की ख़िलाफ़ सीरीज़ अहम है, वो पुरइत्माद हैं। स्क्वाड में शामिल तमाम खिलाड़ी बेहतरीन नतीजे देने की सलाहियत रखते हैं, लिहाजा इन्हें उम्मीद है कि सीरीज़ के नतीजे भी शानदार होंगे। मार्क बाउचर हेड कोच जनूबी अफ्रीका ने कहा कि पाकिस्तान आसान हरीफ नहीं है, इन्हें होम ग्राउंड पर शिकस्त देने के लिए भरपूर हिकमत अमली के साथ मैदान में उतरना होगा। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के पिचेस जो हैं वो साजगार होती हैं, लिहाजा इन्हें अपनी बैटिंग लाइन अप से बेहतर खेल के लिए उम्मीद है। हाल ही में श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट मैचेस में लंबी इनिंग खेलने से बल्लेबाजों के एतमाद में भी इजाफा हुआ है। मार्क बाउचर ने मज़ीद कहा कि पाकिस्तान की बॉलिंग लाइन अपने होम ग्राउंड में उनको एडवांटेज है। ये सीरीज़ हमारे बल्लेबाजों की टेक्निकी सलाहियतों का इम्तहान होगा, ताहम जो बैट्समैन ज़्यादा देर तक विकेट पर गुजारेगा उससे वो ज़्यादा जल्दी और आसान रन भी बना सकेगा। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान हमारे फास्ट बॉलर्स को विकेटें हासिल करने के लिए मेहनत करना होगी। मार्क बाउचर ने कहा कि एक तवील अरसे पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं खेली, लिहाजा उन्होंने तमाम खिलाड़ियों को पुरअज़म और फोकस रहते हुए बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करने की हदायत भी की है और उन्होंने दोनों टीमों के माबैन कांटेदार मुकाबले का मौका है। उन्होंने कहा कि दोनों टीमों के दरमियान कांटेदार मुकाबले का मौका है। साउथ अफ्रीका का दौरा पाकिस्तान, हमने आपको मुकम्मल मालूमात से आगाह किया और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश की कि आप मालूमात हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा आप तक पहुंचा सकें, ताकि आप अपने पसंदीदा खिलाड़ियों के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जान सकें। अपने होस्ट उस्मान शरीफ को दीजिए अगले प्रोग्राम के लिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।